Hi, this is Ahsan Atiq. Hi, this is Arslan Khan. And you are watching Meaningful. So, welcome back. वेलकम बैक तो बल्कि हमें अपने आप को कहना चाहिए क्योंकि हम आपसे एक हफ्ते के गैप के ऊपर गए थे, वैनिश हो गए थे हम। 29th एपिसोड थी हमारी। 29th एपिसोड, आज हमारी 30th एपिसोड है। हम एक हफ्ते के गैप पे क्यों थे? वो अक्सर ना फिल्मों की शूटिंग होती है ना, तो शूटिंग कैंसिल हो जाती है तो आगे से कोई जो हीरो या हीरोइन कुछ ज़ाती मसरूफियात ये ज़ाती मसरूफियात आपकी थी, मेरी थी, किसकी थी? कुछ म्यूचुअल थी जी म्यूचुअल तो नहीं म्यूचुअल ही थी, क्योंकि जो हमारे जो बिहाइंड द लेंस भी होते हैं वो भी उनकी शादी थी। अच्छा उनको मुबारकबाद दे दें। चलें, मुबारक हो बिहाइंड द लेंस हमारी टीम को क्योंकि वो सारी टीम की नहीं हुई, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में मसरूफ थे। हाँ। लेकिन बहरहाल हम एक वीक के गैप से आपके पास वापस आ गए। हमने तो बहुत मिस किया आपको। आई होप कि आप लोगों ने भी किया हो। तो काफ़ी अरसे बाद शूट हो रहा है, काफ़ी अरसे बाद शूट है ना, हालांकि एक वीक का गैप है लेकिन तो अभी हम बाकायदा आगाज करें फिर शो का। जी करें। शुक्र है करते हैं फिर बाकायदा आगाज। नहीं आपके हाल क्या है, कैसे हैं, मौसम के हाल? वो टीवी लाउंज में पूछ रहे हैं। आई एम फाइन, होप यू आर फाइन एज जी वेल। मैं आई एम गुड। है ना, अब हम फिर स्टोरीज का आगाज करते हैं। सबसे पहले लेकर आते हैं इस वीक की सबसे पहली स्टोरी। जी ये स्टोरी जो है सिंस पाकिस्तानी मूवीज का अब तो रिवाइवल हो रहा है, बैक एंड फोर्थ मजे की मूवीज एंड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो अभी जिस प्रोजेक्ट की हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं वो है नन अदर देन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड तेरे बाजरे दी राखी। इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल अरसलान से लेते हैं। थोड़ी सी डिटेल ये वैसे तो आपने गाना सुना होगा बचपन में, तेरे बाजरे दी राखी। वैसे आपको इसका मीनिंग पता है क्या होता है? नो, तो तेरे बाजरे दी राखी का नहीं मतलब पता। मतलब मुझे इंडिविजुअल वर्ड्स का पता, बाजरा एंड राखी, बट नॉट क्या द राखी, फ्रेज। कौन सी राखी? नो ये वो नहीं, नॉट राखी। बेसिकली बाजरे दी राखी का मतलब होता है कि जब बाजरे की फसल लगती है ना, तो उसको उसके जैसे आपने स्केयर क्रोज होते हैं उस तरह के राखी पे कोई एक बंदा होता है, तेरे बाजरे की राखी कैसे मैं कर पाऊं रे, ओके। इसको कैसे मैं संभालूं, या केयर टेकिंग। तो तेरे बाजरे की राखी का मतलब तो ये है। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत माया नाज डायरेक्टर, जिन्होंने हमें बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी। सैयद नूर, उनकी कुछ फिल्मों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें शामिल है जीवा है, चूड़ियाँ, बजाजन, वेरी प्रोनाउंस, इसके अलावा चोर मचाए शोर, बेशुमार मूवीज हैं। ठीक है, लेकिन जो ये मैंने बड़ी बड़ी 3-4 के नाम लिए हैं। और इसके अलावा इस मूवी में हमें नजर आएंगी साइमा नूर। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम साइमा नूर को मेरा ख्याल है हमें देखने को मिलेगा। और इसके कास्ट में हमारी मशहूर टिकटॉकर, हमारे पाकिस्तान की पहली सेलिब्रिटी जिन्होंने किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे सबसे पहले 10 मिलियन पूरे किए। तो जन्नत मिर्जा उसमें नजर आएंगी। नाइस। तो और ये मूवी की खास बात ये है कि रिवाइवल ऑफ सिनेमा जो चल रहा है, जो कि मैं तो जिसको अब सर्वाइवल ऑफ सिनेमा कहता हूँ, रिवाइवल तो नहीं कहता, उसमें पंजाबी मूवीज नहीं आ रही थी। और जो आ रही हैं वो वाली हैं जो कि कनेडियन फंडेड होती हैं। ओके, जो आप देखते हो शौक से, जिनमें शामिल है, नहीं आप शौक से देखते हो वाली मूवीज? चल मेरा पुत्र, वो आप शौक से नहीं देखते? सही से बताओ ना फिर। डिनाई क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, यू आर सेइंग कि आप शौक से देखते हो, इट्स मीन कि हम पब्लिक को स्पेसिफाई कर रहे हैं। देखो पब्लिक एक तो नहीं होती ना, हर एक डिफरेंट लोग होते हैं। तो हमें पहली कोई एक बड़े डायरेक्टर की पंजाबी मूवी नजर आएगी। सो यस, और ये ईद पे रिलीज हो रही है। हाँ, आई थिंक द नाइस थिंग इज कि अब क्रॉस पॉलिनेशन टाइप एक चीज हो रही है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोग एंगेज कर रहे हैं जी, और एक दूसरे के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम लेकर आ रहे हैं स्टार सिंस अब जन्नत मिर्जा जो है वो टिकटॉकर हैं जी। तो अच्छी चीज ये है कि हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स भी अब ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ऐसी बात की है कि जो अभी हम करंट सिनेरियो पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 12वां खिलाड़ी है, तो हमें शाबिर नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। आप वहीं जाना चाह रहे थे? नहीं, अच्छा कहाँ जाना चाह रहे थे? मैं वैसे ही आपसे बात कर रहा था, जिस तरह अरसलान नसीर, ही इज अ यूट्यूबर, और वो हमें ड्रामा में नजर आ रहे हैं। वो हमें ड्रामा में नजर आए। फिर हम लोगों ने, मेरा ख्याल है, उनको भी डिस्कस किया था, मोरू ठीक है, मोरू का आ रहा है ईद पे प्ले, शावेद जाफरी। हाँ, मोरू को हमने कातिल हसीनाओं के नाम में भी देखा। हाँ एग्जैक्टली। तो जन्नत अब एक बड़ा नाम है। हाँ, तो आई थिंक अच्छी एक नई जो खेप है ना उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, एक अच्छी चीज है। एक्चुअली अब हमारे पास ना प्लेटफॉर्म इस तरह से आ रहे हैं जिसमें टैलेंट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो वो सीन है नहीं ना, ऑडिशनिंग जो है वो बड़ा बोगस सा है।
और टैलेंट हंट्स होते नहीं है, एजेंसीज कोई इतनी वेल रिनाउंड है नहीं, तो टिकटॉकर एक अच्छी वो है, अब कह लीजिए प्रोविजन अच्छा प्रोवाइड, मतलब लोग मूवीज अपनी वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। इंडिया में तो प्रॉपर ये एक चैनल है जहाँ पे टिकटॉक पे जाके जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके साथ मूवी की जाती है प्रमोट, तो व्हाई नॉट। अच्छा बाय द वे यहीं पे दूसरी स्टोरी को भी साथ ही एंगेज कर लेते हैं क्योंकि दूसरी स्टोरी भी इसी से रिलेटेड है। वो अच्छा हमने सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हमने डिस्कस नहीं किया कब आ रही है। अच्छा हाँ आप ईद उल फितर पे आ रही है। ओके ओके ओके। अच्छा हम दूसरी स्टोरी का टाइटल तो सेंस ले आए हैं। सेकंड स्टोरी जो है ये भी सैयद नूर ही एक फिल्म जो है उसको राइट एंड डायरेक्ट कर रहे हैं। द फिल्म नेम इज़ ललकारा सिंह इन लाहौर, और हमें साइमा नूर जो है उनकी स्टोरी से भी पता लगा, प्लस कुछ और मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उधर से भी पता लगा कि बेसिकली ये जो मूवी है ललकारा सिंह इन लाहौर, ललकारे प्रोडक्शंस उनकी ये एक प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर भी एक टिकटॉकर हैं ईसा, शायद आप जानते हो उन्हें, वो करली वालों वाले। यस करली वालों वाले, हमने उनका भी टिकटॉक थोड़ा सा देख रखा है। इसके अलावा साइमा है इसके अंदर, और नदीम बेग भी इस मूवी के अंदर होंगे जी। सो अभी थोड़ी सी हाइप जो है वो तो हल्की हल्की सी क्रिएट हो रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर, बट वी आर वेरी एक्साइटेड कि अच्छा आप एक चीज कह रहे थे कि साइमा के साथ सैयद नूर है तो साइमा तो होंगी शूट से पहले। हाँ मैं ये इस चीज को इस तरह से कर रहा था कि डिस्कस करें ना ऑडियंस के साथ। अरसलान से मैं ये पूछ रहा था कि साइमा सिंस इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, मेरी आंखों में थोड़ा पानी गिर रहा है तो मैं वो साफ कर रहा हूं। तो सिंस सैयद नूर साहब जो हैं वो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि सैयद नूर साहब पहले रेशम के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली काम करते थे। एक्चुअली जब सैयद नूर थोड़े लाइमलाइट में आए थे ना, उस वक्त सैयद नूर मोस्टली मूवीज रेशम के साथ करते थे, और उसके बाद जब चूड़ियां हिट हो गई तो उसके बाद फिर वो साइमा के साथ उनकी एक ज्यादा काम साइमा के साथ मेहंदी वाले हाथ आई एक मूवी मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी, चूड़ियां मजाजन घूंघट नहीं सॉरी घूंघट तो खैर रेशम की थी, झूमर। ओके तो अब वो मोस्टली साइमा के साथ काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच में एक मूवी आई थी उन्होंने जो शरोज सबजवारी हैं उनके साथ एक मूवी की थी, लेकिन वो बड़ी पिट गई थी सिनेमा पे, लेकिन उसमें साइमा नहीं थी। नहीं बट द थिंग इज कि साइमा बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। एक तो ये हो ना कि आप ये कहें कि अपने हर हाउस प्रोडक्शन में आप उनको डालते हैं तो एक उनके साथ एक अनजस्टिफाइड सी चीज़ है, बट द थिंग इज कि साइमा का काम बहुत अच्छा है और बहुत क्वालिटी वर्क है। और अच्छी बात ये कि सैयद नूर को पता है कि उन्होंने साइमा से किस तरह से काम निकलवाना है। एग्जैक्टली सो आई थिंक इट्स गोना बी द ट्रीट फॉर द आइज कि साइमा को हम 2 प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, और सैयद नूर का भी जो वर्क है वो अब दोबारा से जरा रिवाइव हो, वो फिल्म्स की तरफ वापस अब। बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो लास्ट टाइम उनकी मूवी आई तो वो थोड़ा नाराज हो गए, लोगों ने उनको बड़े बैड रिव्यूज दिए। सैयद नूर को अपनी स्किल्स को वक्त के साथ अडेप्ट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। करेक्ट। क्योंकि उन्होंने पुराने जो हैं जो टेक्निक्स चल रही थी उनकी बेसिस पे मूवीज बनाई तो वो हिट नहीं हुई, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है और बड़ा फास्ट सा है। इनफैक्ट हमारे ओवरऑल जितनी भी मूवीज बन रही हैं वो भी इस चीज का ख्याल तो नहीं रख रहे हैं। मैं ऐसे ही नहीं कर रहा क्योंकि सारे दूध के धुले में, लेकिन चूंकि आप एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नई टेक्निक्स को, और आपके पास पुराना नॉलेज भी है नया नॉलेज भी है, तो उसका कुछ मलगम सा बने, कुछ कॉम्बिनेशन सा बने, और एक अच्छी जैसे इंडिया में है। अब वैसे हमारे साथ हमसाया मुल्क मतलब उसी को ही हम डिस्कस कर सकते हैं ना, वही इंडस्ट्री जो है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। तो आप जैसे उन्हीं की जमाने के कुछ डायरेक्टर्स जो अब मूवीज बनाते हैं सैयद नूर के जमाने के, तो वो नई चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिनमें संजय लीला भंसाली है, विशाल भारद्वाज है, बड़े बड़े और भी कई नाम है। तो ये एक्सपेक्टेशन है सैयद नूर से कि वो नाइस। आई होप कि सैयद नूर इस बार एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे हैं, और आई थिंक उनको खुद भी इस चीज़ का अंदाजा होगा कि न्यू टाइम रिक्वायर्स न्यू थिंग्स जी। तो आई होप कि अच्छे ये प्रोजेक्ट्स हों। बहरहाल अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हम लोग करते हैं साइड पर। अब लेकर आते हैं हम अपना एक थर्ड प्रोजेक्ट जो है ये भी एक ट्रेलर रिलीज हुआ। प्रोजेक्ट का नाम है ढाई चाल। हैव यू सीन द ट्रेलर? जी। कैसा लगा आपको? मुझे थोड़ा जैसे एक सस्पेंस मूवीज होती हैं, जैसे थ्रिलर होती है, मुझे वो वाली अभी टोटली आपको लगता है अनवील नहीं? हाँ अभी नहीं हुई मुझे। राइट। सो वैसे हम ऑडियंस को बता देते हैं कि द स्टोरी इज अबाउट कुलभूषण यादव, और इसके अंदर कास्ट के अंदर कुलभूषण यादव का रोल कर रहे हैं शमून अब्बासी। वेरी वेरी गुड नेम। और इसकी ये स्टोरी जो है ये बेसिकली हमें एक जर्नलिस्ट के कैनवस से देखने को मिलेगी। जर्नलिस्ट का नाम है आयशा उमर। नहीं
जर्नलिस्ट का नाम भी आयशा उमर है। जर्नलिस्ट का जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, सॉरी, वो हैं आयशा उमर। एंड ये बेसिकली जो मूवी है ये हाईलाइट करेगी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बलूचिस्तान जो कि क्रिएट किया गया था। प्लस जिन लोगों को इस टॉपिक का नहीं पता, आई रियली डोंट थिंक सो कि किसी को नहीं पता होगा, बट स्टिल हम बता देते हैं कि द मूवी इज अबाउट के कुलभूषण यादव जिनको कॉन्विक्ट किया गया था, हाँ, और उनको सेंटेंस किया गया था डेथ फ्रॉम द मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ठीक है, ड्यू टू स्पाइंग थिंग इन पाकिस्तान। भारत का तरीका ही यही है, अपने शहरियों पर टेररिस्ट अटैक खुद करवाता है और इल्जाम सो बहरहाल ये मूवी जो है ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दे जो है हटाएगी और लोगों को एक डिफरेंट कैनवस से देखने को मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ मैं किसी शौक से तो नहीं, लेकिन बहरहाल इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें पाकिस्तान को शामिल किया जाता है बहुत सारी चीज़ों पे। हम ये चीज़ हमेशा से डिस्कस करते आए हैं कि एक तो ये कि जब किसी प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली एक स्टोरी के ऊपर बनाया जाता है तो लोग बहुत सारे उसी कैनवस से देखते हैं जिस कैनवस से वो दिखाई जा रही होती है, चाहे वो जस्टिफाइड हो या ना हो। बट समहाउ इंडिया की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बैक एंड फोर्थ इस तरह के आए हैं, ठीक है। सो अब पाकिस्तान भी इस तरह की एक स्टोरी को आगे हाईलाइट कर रहा है कुलभूषण यादव की, जो कि आई थिंक लोगों को पता लगना चाहिए कि असल में ग्राउंड रियलिटी क्या थी। संदेश आया है, 2.5 साल का वक्त हो गया है। एग्रीड। तो व्हाट इज योर से ऑन इट? मेरा से इस तरह की मूवीज पे ये है कि इस तरह की मूवीज जब अगर पाकिस्तान बनाता है तो वो प्रो पाकिस्तानी होती है, इंडिया बनाता है तो वो प्रो इंडियन। हाँ, तो उसमें होता ये है कि जो रियल फैक्ट्स होते हैं ना वो अवाम तक सही पहुंचते नहीं हैं। तो मेरा इस तरह की मूवीज को लेके या इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेके कोई खास लगाव नहीं है, ना इंडिया वाली साइड से ना पाकिस्तान वाली साइड से। बट यू थिंक कि ये स्टोरीज बतानी चाहिए? यार बतानी चाहिए, लेकिन आप अच्छा फॉर एग्जांपल ऐसी फिल्में हो ना जहाँ पे आप बिल्कुल ऐसा फील करें कि नहीं बुरा भी हम करते हैं, मतलब दोनों साइड, अच्छा बुरा दोनों साइडों से होता है। फॉर एग्जांपल हैदर मूवी देखी आपने? उन्होंने उसमें इंडिया की भी बजाई, इंडिया ने मूवी बनाई जिसमें उन्होंने इंडिया की भी बजाई कि भाई कश्मीर पे ये जुल्म हो रहे हैं। तो इवन पीके में भी पीके अपने ही कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्वेश्चन किया। तो लेकिन वो आप कह रहे हो उस तरह की मूवीज जो रियल इवेंट की बेसिस पे बनी हुई होती हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आई थिंक योर पॉइंट इज कि कोलैटरल जो डैमेज होता है वो भी दिखाया जाए, एग्जैक्टली कि सिर्फ हम अपनी ही स्टोरी में हीरो नहीं हो सकते, कुछ नुकसान हमारा अपना भी होता है उसके अंदर। सो आई बिल्कुल मैं इस से एग्री करता हूँ कि इस तरह होना चाहिए। क्योंकि अभी इंडिया में जैसा होता है ना कि वो कहते हैं कि हर चीज बढ़ा चढ़ा के बताना, हमने ये कर दिया, हमने ये मार दिए, हमारे हीरोज निकल आए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि नाइस, फॉर एग्जांपल वो जो एक वो पकड़ा गया था, क्या था वो जो जिसको चाय भी ऑफर हुई थी, अभिनंदन पे अगर मूवी बनेगी तो उसमें वो अभिनंदन तो बहुत बड़ा हीरो होगा ना। तो जबकि उसने तो मुंह की खाई, पाकिस्तान में पकड़ा गया। तो ये मैं कहना चाह रहा था। नाइस, आई होप कि इस मूवी के थ्रू हम एक मैसेज जो है उसको कन्वे कर सकें कि जो कोलैटरल डैमेज है वो कितना बड़ा होता है। और आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स मजीद बनाए जाएं, इम्पार्शियल होने चाहिए। हाँ, इम्पार्शियल होने चाहिए। क्योंकि इवन 1971 के वॉर जो हुई थी, वो जो हम ढाका फॉल की बात करते हैं, जिसमें हम हमेशा कहते हैं नहीं जी इंडिया नहीं, पाकिस्तान ने भी जुल्म किया, पाकिस्तान ने भी किए थे, डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, वॉर में तो फिर हर तरफ नुकसान तो होता ही है। तो हमें तो आज तक हमारी पाक स्टडीज की बुक्स में भी नहीं पढ़ाया गया 1971 की वॉर के बारे में। एग्जैक्टली। तो ये इतनी चलो आई थिंक इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं ये अब ज़्यादा उसको करेंगे, थोड़ी रोशनी उन चीज़ों के ऊपर डालेंगे, राइट। अभी इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग करते हैं साइड पर। अब हम आपके लिए लेकर आते हैं एक और प्रोजेक्ट। हम बात कर रहे हैं ना अदर देन, आप लोगों ने शायद नेटफ्लिक्स पे देखा हो, अक्रॉस 30 कंट्रीज जो था वो प्रोजेक्ट काफ़ी ट्रैवल कर रहा था। हम बात कर रहे हैं द फेम गेम की। फेम गेम के ऊपर सारा कुछ वो तो हम लोग लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा रहा वो प्रोजेक्ट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के हमारी बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं। स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मैं पिछली दफा मैं अपनी ऑडियंस जो है उससे माफी मांग लूं, व्यूअर्स बेसिकली ऑडियंस रेडियो के होते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, ये भी एक किसी ने एलिगेशन उठाई है। अच्छा खैर मैं अपने व्यूअर्स था, आपने डिस्कस नहीं मैं व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर लूं कि जो है गंगूबाई के बारे में हमने उससे इसलिए बात नहीं की, इसमें बहुत बड़ा कसूर हमारे एडिटर का है। उसको स्पेसिफिकली बोला गया था कि यहाँ पे सिर्फ दी फेम गेम की आपने पट्टी चलानी है, आपने गंगूबाई ऐड नहीं करना। हाँ। उनको कहा गया कि जब मैं गंगूबाई डिस्कस कर रहा हूँ तो तब तस्वीर आ जानी चाहिए, उन्होंने नीचे गंगूबाई भी ऐड कर दी।
तो आवाम मुझे पड़ गई। गंगू भाई को हम रिव्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। आपने देख लिया? नहीं, मैंने अभी नहीं देखी, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप ही ना करना। चलो मुझे देख लेने देना, मुझे स्पॉइलर मिल जाएगा। ठीक है, चलो ओके ठीक है। अब आप कर अभी हम बात कर रहे हैं द फेम गेम की, जो कि माधुरी दीक्षित का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे OTT पे ऊपर कमबैक था। कमबैक तो नहीं, डेब्यू था बेसिकली। उससे रिलेटेड हमारी एक एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, फजीला काज़मी, जिनका सबको अच्छे से पता है। तो बेसिकली उस प्रोजेक्ट के अंदर ना एक सीन होता है जहां माधुरी दीक्षित जो हैं वो एक रेड कार्पेट के ऊपर आ रही होती हैं और एक यंगर जनरेशन की एक एक्ट्रेस उनको आकर कहती हैं कि मैडम हम तो बचपन से आपको देख रहे हैं, आपका काम देख रहे हैं, तो आप जो है हमें प्लीज़ ब्लेस करें। तो उसके ऊपर फजीला काज़मी ने ये चीज़ कहा कि अच्छा लगता है कि जब हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ अक्रॉस द बॉर्डर पुराने स्टार्स को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी मीडिया हाउसेज इस तरह नहीं करते। आप चाहे कोई भी अवार्ड शोज उठाकर देख लें, हमारे पुराने स्टार्स को तो किसी तरह से चेरिश ही नहीं किया जाता। अपने बड़ों से एक कहावत सुनी थी मैंने कि बंदर बांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों में। यकीन करें इस कहावत का मतलब ना अच्छी तरह से मुझे समझ आता है। अफसोस होता है इतने हमारे हज़ारों एक्टर्स हैं जो कि एक से एक बढ़कर बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी कहीं कोई अवार्ड फंक्शन हो या उन्हें रिकग्नाइज़ करने का वक्त हो या उनके काम को एक्नॉलेज करने का वक्त हो, तो वहाँ पे सिर्फ वही चंद चापलूस लोग नज़र आते हैं जो PR और नेटवर्किंग के फ़न में माहिर हैं। हम कौन लोग हैं? क्या हमारी अपनी कोई सोच नहीं है, हमारा कोई विजन नहीं है, हमें नज़र नहीं आता, हम अंधे हैं, या सारे एक्टर्स मर तो नहीं गए ना? तो जो भाई अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें एक्नॉलेज करें, बिल्कुल नेक नियति के साथ, ना इंसाफ़ी ना करें लोगों के साथ। लेकिन सिर्फ वही लोग जो चंद ग्रुप्स का हिस्सा हैं वही एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल जाते हैं कि एक दूसरे की झूठी तारीफ़ें कर करके एक दूसरे को काम दिला रहे होते हैं। ना करें ये ज़्यादती, इंडस्ट्री को इंडस्ट्री रहने दें। मैं उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आगे आने वाली एक न्यूज़ से आपको लिंक करूंगा। आज एक न्यूज़ जो मैंने आपसे ज़बरदस्ती ऐड करवाई, उसमें कहीं ना कहीं हमारी आवाम का भी कसूर है। कि नहीं, मेरा नहीं, आवाम का क्या कसूर है? हम थोड़ी कहते हैं कि अवार्ड शोज में इनको मत डिस्कस करना। ऐसी बात नहीं होती। हमारे यहाँ जो ये चीज चलती है ना, ये एक बिजनेस बेस्ड है। करेक्ट। आप वही चीजें दिखाते हैं जो अवाम देखना चाहते हैं। ओके। तो अब हमारे तो वैसे ही एक तो ये भी स्टिग्मा है ना कि आई एम सॉरी टू से वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो कंजर मिरासी होते हैं ना वो इस फील्ड में आ जाते हैं। पहले तो इज्जत वो गई ना, ठीक है। फिर उसके बाद जो नए आए तो बस वो चढ़ते सूरज की पूजा होती रहती है। पिछलों को फिर वो क्या देते हैं, वो कंजर था, वो मिरासी था, बद गया। हाँ, बट आई थिंक कहीं थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना वो ना समीना आपा ने ली थी, रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में, कि वो उन स्टार्स को वापस लेकर आती थी और लोगों को दिखाती थी कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, हाउ द थिंग्स आर गोइंग इन देयर लाइफ एंड हाउ दे आर डूइंग प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स। यार इसमें अब जो ये कराची वाला, अब मैं एक न्यूज़ आपसे शेयर करता हूँ इसी के थ्रू ही। अंजुमन हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, वो उन्होंने कम बैक किया था और वो हम के पास गई थी और उन्होंने कहा था कि आप मुझे कोई प्रोजेक्ट्स ऑफर, हमने उनको सीधी ना कह दी थी। फॉर व्हाट रीजन? बस नहीं करना कि अब अंजुमन है नहीं करते ना इज्जत। तो वो फजीला किसी सही रो रही है, ठीक है। अवाम तो है ही है, ठीक है, अवाम को तो पहले साइड पे रखो, फिर उसके बाद ये लोग ही नहीं चाहते कि इनकी इज्जत की जाए। करेक्ट, वैसे इस तरह है भी। क्योंकि एक और अलमशहूर किस्सा बदर खलील और फवाद खान वाला। हाँ, बदर खलील ने मेंशन भी किया था कि क्या उनके साथ किया गया। तो वो तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो चैनल हेड्स बन चुके हैं ना, हम जो है ना वो हम नहीं है, हम सबके लिए नहीं है, वो बस अपना ही है, उसका नाम अपना रख दें। हाँ, या मोमल प्रोडक्शन रख। हाँ, मोमना दुरैद प्रोडक्शन, एमडी प्रोडक्शन, क्योंकि वो क्या कह सकते हैं इस पर। ट्रू, वैसे नहीं, मेरा अपना नैरेटिव इसके ऊपर यही है। फिर उसके बाद अच्छा, फिर एक और सुन लो, कैंसल कल्चर भी उनका बड़ा, कैंसल कल्चर भी वो चलता है फिर उधर। हाँ, कि अगर किसी के अगेंस्ट फिरदौस जमाल वाला कैंसिल कर दो। हाँ, फिरदौस जमाल को उन्होंने कैंसिल कर दिया। इज्जत तो नहीं, आई थिंक मेरा नैरेटिव तो यही है इसके ऊपर कि जो हमारे प्रीवियस स्टार्स हैं उन्होंने हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं। हम उनको निगलेक्ट कभी भी नहीं कर सकते, बल्कि हमें अच्छा लगता है कि अगर वो किसी प्रोग्राम में हमें नज़र आ जाएं और वो अपना कम बैक कर लें। तो रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा वॉज समवट डूइंग दिस थिंग, बट अगर कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म अगर हमें देख सुन रहा है तो आई थिंक आई ओनली वुड लाइक टू से कि हम अपने प्रीवियस स्टार्स को देखना चाहते हैं। हर कोई देखना चाहता है। उनकी लाइफ को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं,
उनके साथ चेरिश करना चाहते हैं उन मोमेंट्स को जो उन्होंने स्पेंड किए हैं. सो आई होप कि आने वाले टाइम में हम इसको कर सकें. इवन मैं एक और इसी वाक्य के थ्रू ऐड करना चाहूँगा. कर लो. बुशरा अंसारी ने बुरा भला कहा एक टिकटॉकर को लेके. यस. ठीक है, हमने उसके खिलाफ कोई कैंसिल कल्चर नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे फेवरिज्म है. हाँ. अब फिर दोस्त जमाल ने अगर माहिरा खान को कुछ कह दिया क्योंकि वो हमकी इकलौती है, नहीं लाडली है, तो वो कैंसिल हो गया. तो आई थिंक मैंने प्रूव कर दिया जो मैं कहना चाह रहा हूँ. चलो, तुम्हें अपनी स्टेटमेंट ठीक लगती है तो इट्स फाइन. अभी हम लोग इस स्टोरी को भी करते हैं साइड पर जी. अब लेकर आते हैं हम एक और स्टोरी. ये स्टोरी जो है अभी हमने डिस्कस किया अंजुमन को जी. तो अंजुमन के बेटे की अभी हुई शादी जी लाहौर में. जी इसी वीक में. तो बता दो फिर सब कुछ. लाहौर में उनकी शादी और हमें वहाँ पे बहुत सारे लोग नजर आए. और दिस इज एक्सक्लूसिव एक के पास. हाँ, दिस इज एक्सक्लूसिव एक के पास. एक्सक्लूसिव तो नहीं कह सकते क्योंकि उसको इतना सेलिब्रेट नहीं किया गया. तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मीडिया चैनल्स पे नहीं नजर आया. हाँ. मेरे पास वो कुछ वीडियोस हैं, वो हम चला रहे होंगे, चल नहीं होंगी साथ साथ. तो इसलिए तो एक्सक्लूसिव जिसमें हमें बहुत सारे लोग नजर आए. उसमें हमें शनाज शेख नजर आई. शनाज शेख को लोग जानते हैं. एक पाकिस्तान के जब भी हम पुराने ड्रामों की बात करते हैं तो दो नाम बड़े बड़े हमारे दिमाग में आते हैं. एक आता है तन्हाइयाँ और एक आता है अनकही. ओके. तो दोनों में वो फीमेल लीड थी. शनाज शेख उसमें हमें नजर आई, मिशी खान नजर आई, हमें मीरा नजर आई, लैला नजर आई, आसमा अब्बास नजर आई, शान नजर आए, मामुराना नजर आए. तो बड़ा स्टार स्टडेड किस्म की वो वेडिंग थी. और अंजुमन खैर उनके बेटे की शादी में तो खुद भी थी. तो मुझे लगा कि इसको मीनिंगफुल में ऐड करना चाहिए. डेफिनेटली. हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हम अपने प्रीवियस स्टार्स को चेरिश करना चाहते हैं. एंड आई थिंक एज कम्पेयर टू एवरीबडी एल्स अरसलान तो सबसे ज़्यादा चेरिश करते हैं इन चीज़ों को कि अरसलान को वैसे ही को बता दे कि लॉलीवुड स्टार्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. तो आई थिंक उनको सबसे ज़्यादा जो अच्छी इन्फॉर्मेशन लग रही होती है पिक एंड चूज में वो यही होती है. दैट्स ट्रू. और प्लस अरसलान को जिन लोगों ने फॉलो कर रखा है उनको अरसलान के इंस्टा स्टोरीज का भी पता होगा. अरसलान पता नहीं कहाँ से रिसर्च में पुराने गाने उठाकर उनको रिलेट करते हैं विद द सिचुएशंस. तो वो एक अच्छी मजे की चीज होती है. अच्छा, आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ, मैं फॉलो करता हूँ. आई लाइक दैट थिंग. सो इस चीज के लिए आई थिंक हमें भी फोकस करना चाहिए कि हम अपने प्रीवियस बिल्कुल होना चाहिए. देखें, इस तरह से हम अपना क्राफ्ट माने. हमें पता ही नहीं था हमारा क्राफ्ट क्या है. मुझे तो अब जाके पता लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी, इतनी डाइवर्सिफाइड, म्यूजिक से भरपूर मूवीज बनती थी. मुझे नहीं पता था. मुझे अब जाके पता लगा. ठीक है. और इवन आप ये देखो, जो गाने भी होते हैं ना, उनकी लिरिक्स भी वो ऐसे लगता है वो कहानी बता रहे हैं फिल्म की. अब तो ऐसा नहीं होता. अब हम ऐसे रैंडम से रीमेक कल्चर होना चाहिए हमारे. रीमेक ना भी हो, एटलीस्ट उनसे कुछ सीख लेना. हाँ, बट अगर रीमेक भी हो जाए और उस स्टोरी को रीमेक करके अब बताया जाए तो मेरा ख्याल है लोगों का सारी स्टोरीज हैं जो रीमेक हो सकती हैं. हाँ, एग्जैक्टली होना चाहिए ना. लेकिन चलो अभी स्टोरी को भी हम लोग करते हैं साइड पे. अब हम लेकर आते हैं एक और स्टोरी. ये स्टोरी जो है, इस स्टोरी का नाम है I'll see you there. I'll see you there. अच्छा, असलान ही आपको इसके नहीं, I'll meet you there. ओह, गलत हो गई. मैं कह रहा हूँ I'll see you there क्या था? I'll meet you there. First I'll see you there, then I'll meet you there. I'll meet you there एक मूवी है जो डायरेक्ट की है एक अमेरिकन पाकिस्तानी ने. ठीक है, जिनका नाम है इरम परवीन. ओके. और उन्होंने शिकागो बेस्ड एक फैमिली की स्टोरी बनाई है जिसमें हमें नजर आए हैं कबी खान. ओके. मतलब मेजर नहीं, हमें कबी खान नजर आए. और ये कह लीजिए कि ये वो जो नॉन कमर्शियल मूवीज नहीं होती, आर्ट बेस्ड. हाँ, ठीक है. वो उस तरह की मूवी है जिसको सेंसर ने कर दिया है बैन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम्स का नेगेटिव इमेज लोगों तक. पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज? जी नहीं, मुस्लिम्स का. अच्छा, मुस्लिम्स का नेगेटिव इमेज. अच्छा. तो इस बारे में आप क्या कहोगे कि ये इस बैन कल्चर के बारे में? देखो, जावेद इकबाल आ रही थी, जवानी फिर नहीं आनी में मुस्लिम्स का बहुत अच्छा उन्होंने पॉजिटिव साइड दिखाई है ना. फेयर एंड लवली का जलवा और थाईलैंड जाके जो मर्जी करें. हम तो हमेशा पाकिस्तान की बहुत अच्छी साइड दिखाते हैं. सेंसर को मेरा ख्याल है वो नजर नहीं आती. सेंसर कहीं पीछे बैठा होता है. वो क्यों नजर नहीं आती? जो गाने आते हैं कुर्ती गिल्ली गिल्ली टाइप्स, वो क्यों नहीं? पता नहीं. आई डोंट थिंक सो कि जब आपको अपने सिनेमा को ब्रॉड करने की जरूरत है, डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है. पहली तो बात ये कि हम लोग कहीं किसी झोंपड़ी में नहीं बैठे हुए कि हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है या नहीं. मेरा ख्याल है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेंसर को भी नहीं पता होगी जो आम पब्लिक को पता है. ठीक है. तो हाँ, इस तरह की चीज़ होती है. तो सेंसर मेरा ख्याल है कहीं बैठकर ये कह रहा होता है नहीं ये चीज़ नहीं दिखानी, नहीं वो चीज़ नहीं दिखानी. लोगों को ये स्टोरीज पहले से पता है.
ठीक है, आप ये दिखाना चाहते हैं कि एक बड़े कैनवस पे इन स्टोरीज को आगे लेकर आया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि वो चीज नहीं है जो आप समझते हैं, इसमें ये भी रियलिटी शामिल है। जैसे आई वुड लाइक टू से कि बागी ड्रामा जो आया सबा कमर का, हम कंदील बलोच को किस कैनवस से देखते थे और उसको किस कैनवस से दिखाया गया, माई एंटायर नैरेटिव गॉट चेंज्ड वो ड्रामा देखने के बाद। ठीक है, कि मुझे क्या चीज नजर आ रही थी कि वो टिकटॉक पे ऊपर क्या कर रही है क्या नहीं, एंड व्हेन आई लुक्ड इनटू हर लाइफ तो मुझे पता लगा कि कितनी अलग सी स्टोरी होती है, कॉइन की दूसरी साइड आपको कितनी डार्क नजर आ सकती है। ये तो हर जगह है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि सेंसर को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम, जैसे अब जिंदगी तमाशा है, हम पहले बात कर रहे थे कि वो जी आएगी, वो दोबारा से सेंसर बोर्ड के रिव्यू में गई है, तो अब वो रिलीज हो रही है, अब वो फिर से फंस गई है। चले मैं एक इस अपने चैनल के थ्रू बता, वो मूवी मैंने देख ली है। आपने? अब जैसे भी देख लिया मैंने, लेकिन देख ली है लेकिन वो मैंने अभी तक नहीं देखी। मैंने आपको दिखानी थी, आपने नहीं देखी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी बेसिस पे इतने दंगे फसाद हो चुके हैं कि मूवी रिलीज हो जाएगी तो ये हो जाएगा तो वो अच्छा मुझे एक चलो ऐसे, ये तो सेंसर ने कर दी ना बैन, जावेद इकबाल का क्या कहोगे? तो सेंसर ने निकाल दी तो पंजाब गवर्नमेंट ने बैन कर दी। आपको क्या लगता है कि अच्छा ये देखें, मेरे ना 2 पॉइंट्स हैं जो मैं इससे रिलेटेड कहना चाहूँगा। नंबर 1, हमारी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों है इसमें? नंबर 1 होनी चाहिए, लेकिन क्यों है जब आप फंडिंग ही नहीं करते? क्यों होनी चाहिए? होनी चाहिए। पॉलिटिकल इन्वेजन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या कर रहा है? नहीं होना चाहिए। देखो गवर्नमेंट रूल्स तो होने चाहिए ना कोई रेगुलेशन। एट द एंड ऑफ द डे इससे पैसे कमाने हैं जो कि टैक्सेस की वजह से। मैं पॉलिटिकल इन्वेजन की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जरूर फंड करे इंडस्ट्री। एक तो फंड की बात, बाकी ये कि गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना है ना कि ऐसी फिल्में जो इंतशार फैला रही हैं, हाँ बिल्कुल, तो ऐसी फिल्मों को बैन करें ना। ऐसी फिल्में जो फहाशी फैला रही, बिल्कुल, जो कि हो जाती हैं, हाँ, तो ऐसे पे आए ना, ऐसे में मतलब गंदी गंदी जहाँ पे चीजें हो रही थी वो आप बैन नहीं करोगे। हाँ। जाके सेंसर बोर्ड जाके पेशावर बैठ जाए, वहाँ पे किस किस तरह की फिल्में आती हैं। हाँ, आप सेंसर बोर्ड कभी उन सिनेमास में गया है कि जहाँ पे वो वाली फिल्में लगती हैं, तूफानी रात, हाँ, रात का समा, तो वो कहाँ से आती हैं? हाँ, ठीक है, एक तो ये। बाकी मुझे ना गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट समझ नहीं आती, जबकि गवर्नमेंट हमारे स्टार्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रही, हमारी इंडस्ट्री को कोई सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, नंबर 1। सेकंड जो मुझे लगता है ये है कि जो सेंसर बोर्ड है वहाँ पे लोग ऐसे होने चाहिए जो जिनकी जॉब यही हो, जिनका जीना मरना फिल्म्स हो। मुझे ऐसा लगता है जो कि होते हैं सेंसर बोर्ड के कुछ ना कोई हमारे एक्टर्स वगैरह उसका पार्ट होते हैं, लेकिन उनकी सही की कोई वैल्यू नहीं होती उस जूरी की। हाँ, तो मेरा ये मानना ये है कि कोई ऐसी होनी चाहिए जो उसमें मतलब एक ऐसा फॉरम बनाना चाहिए सेंसर बोर्ड का, या ऐसे लोग होने चाहिए जो कि फिल्मों के बारे में क्वालिफाइड हो। मेरा नैरेटिव ये है कि एक स्टोरी जब लिखी जाए ना तो राइटर साथ ही सेंसर बोर्ड को भेज दे कि आप पहले ही पढ़ लें इसको, आप देख लें, हम इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो पहले बता दीजिएगा, बाद में आके पेश ना कीजिएगा। तो मेरी यही वैसे ये भी एक अच्छा है ना, होना चाहिए कि राइटर जब स्टोरी लिख दे तो स्टोरी जो है वो पोस्ट कर दे सेंसर बोर्ड को कि पढ़ लो इसको, हम ऐसे ऐसे इसको बनाएंगे, ये 4-5 गाने डालेंगे, गानों के बोल ये हैं, हम इन एक्टर्स को लेंगे, बाद में आके कोई मसला हाँ करना। तो मेरा ख्याल है ऐसे शायद सेंसर बोर्ड को थोड़ी सी अकल आ जाए, वरना सेंसर बोर्ड पता नहीं कहाँ पीकर बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन चलो जी, अभी इसको भी हम लोग करते हैं सेंसर बोर्ड के साथ ही साइड पे जी। अभी हम लेकर आते हैं एक और स्टोरी किधर रह गई, ये आ गई। हाँ जी, अब हम लेकर आते हैं इस वीक की सबसे बड़ी स्टोरी। इस वीक की क्या, एंटायर द वीक, बल्कि पिछले वीक में भी ये स्टोरी आगे कुछ मंथ भी चलेगी, स्विम कर रही थी और ये वापस आई है। हम बात करें हैं एक स्टोरी जो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, सना जावेद के करतूत। कौन है ये सना जावेद? हाँ, क्या करती है ये सना जावेद? हाँ, पहले बताओ सना जावेद कौन है? सना जावेद को आप देख रहे हैं ए मुश्ते खाक में आजकल। हाँ, सना जावेद को आपने देखा खानी में जी, खाक में वो था, वो कौन सा था, क्या मीटू वाला एक प्रोजेक्ट था ना जिसमें ये थोड़ी डंक। हाँ, सना जावेद को आप प्यारे अफजल में थी। हाँ, बड़ी मशहूर। सना जावेद ने दानिश तैमूर के साथ एक मूवी की, बहुत बुरी। वो तो मूवी की बात हो गई ना, लेकिन उनके काम बता रहे हैं बेसिकली। आई लव यू आई गेस। हाँ, बड़ी बुरी। सो अभी ये बताओ कि हम सना जावेद को डिस्कस क्यों करें? सना जावेद को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत लंबी बहस नहीं कर। सना जावेद बदतमीजियां करती हैं साइड पे, मतलब Is this like कोई शिकायत लग रही है? हाँ, मैं मिस सना जावेद बहुत बदतमीज,
सना जावेद बहुत बदतमीजी करती है। अभी हम लोग आपको जिस रेफरेंस से बता रहे हैं, हाँ टीचर हम आपको जिस रेफरेंस से बता रहे हैं वो ये है कि बैक एंड फोर्थ कुछ जो सेलिब्रिटीज़ थे, कुछ पर्सन्स थे, उन्होंने इंस्टाग्राम को सपोर्ट लिया और उन्होंने प्लेटफॉर्म्स पे अब ये एक चीज़ को एक्सपोज किया कि कैसे सना जावेद जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करती आई हैं और उनके साथ उनके कुछ बैड बिहेवियर्स या बैड मैनरिज्म जो हैं वो करे हैं। सबसे पहले हम बात करें हैं मोनाल सलीम की, जो कि एक मॉडल हैं, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू ये बताया कि कैसे सना जावेद ने उनको 2 टके की एक मॉडल का, ठीक है, तो उन्होंने स्पेशली जितने भी डायरेक्टर्स हैं या फोटोग्राफर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे किसी ऐसे प्रोजेक्ट में प्लीज़ ना इंक्लूड करें जिसमें कोई एक्टर शामिल हो। वैसे इसी बात से मैंने थोड़ी सी बात कर लूं। हाँ प्लीज गो हेड। शर्म तो नहीं आई वैसे? किसको? जिसने 2 टके की कहा। सना जावेद? जिसने भी कहा मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है क्योंकि 2 टके का एक डायलॉग था जिसने पूरे पाकिस्तान में तरतली डाल दी, औरत मार्च तक पहुंच गए लोग। मैं तो 2 टके अब खुद बोलते हुए जरा डर लग जाता है मुझे, उसको डर नहीं लगा जिसने कहा? उसको पता था कि वो बिहाइंड द कैमरा है तो कह रही है। नहीं मैं हमको हर वक्त कैमरे में होते हैं, कभी बॉस चल रहा है, तुम ये वर्ड यूज करते हुए अब तुम थोड़ा डरते हो कि 2 टके की औरत? हाँ 2 टके की जो भी हो। हाँ नहीं 2 टके की आप औरत कह लें, 2 टके का मत कह लें, 2 टके की कोई भी चीज हो, आप एक दफा कहने से पहले सोचते हैं कि यार इसमें एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है। प्लस इटसेल्फ लाइन इज वेरी डेरोगेटरी। 2 टके की है ना? हाँ तो अच्छा मोनाल सलीम के बाद एक एक्ट्रेस थी एली जैद, और जिन्होंने मुश्ते खाक में काम भी किया सना जावेद के साथ, उन्होंने भी इस चीज़ को स्पॉटिफाई किया कि कैसे हाईलाइट किया कि कैसे सना जावेद जो हैं, हालांकि उन्होंने उनके साथ ड्रामे में काम किया है तो वो उन्होंने कोई ऐसा स्टोरी तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे सना जावेद के सीवियर टेम्पर इश्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सना जावेद की बहरहाल एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने सारी चीज़ों को बिल्कुल उनके ऊपर पानी फेरते हुए कहा कि मेरे खिलाफ एक स्मीयर कैंपेन है, ठीक है, और लोग जो है ये मेरे साथ कोई मेरे खिलाफ जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा के साथ आ रहे हैं। तो उसके ऊपर सोनिया मिशाल ने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं सोनिया मिशाल की स्टेटमेंट से बिल्कुल अग्री भी करता हूँ कि एक तो ये कि किसी के पास दुनिया में इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे लिए बैठकर स्मीयर कैंपेन्स बनाता फिर, ठीक है। दूसरी चीज ये और खासकर पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, दूसरी चीज मैं ये सना जावेद से पूछना चाहता हूँ, व्हाट आर यू मायरा खान टाइप थिंग कोई कि आपके? नो शी इज, नो शी इज नॉट, नो शी इज, नो वे, नो नहीं है भाई, है ये जो बात नहीं, ये बात सना जावेद मायरा खान टाइप, मायरा खान टाइप चीज नहीं है, लेकिन वो बड़े स्टार्स में आती है होगी। मैंने सना जावेद का कोई इस तरह का काम नहीं ऐसा नहीं है। सना जावेद का चलो हिट प्रोजेक्ट बताओ। ऐसी बात नहीं है, बताओ हिट। प्यारे अफजल है सना जावेद की वजह से याद कर। हाँ प्यारे अफजल सना जावेद की वजह से कहाँ हिट है? सना जावेद का कैरेक्टर बहुत हिट था। देखो ये अब मेरी वो चीज हो गई ना, मुझे जरा याद रख है। नहीं देखो आप उस थिन लाइन के ऊपर बड़ा डर के चलते हैं, आपको लगता है कि मैं यहाँ से गिरूंगा तो मैं ये हो जाऊंगा। आई एम वेरी ओपन ऑन इट। नहीं मैंने सना जावेद की एक्टिंग देख रखी है डिफरेंट ड्रामाज में, बड़ी पैथेटिक किस्म की एक्टिंग है, इवन चाहे वो नॉट। मैंने मुश्ते खाक भी देख रखा है। मुश्ते खाक इटसेल्फ एक तो स्टोरी इंतहाई कचरेदान की है। मुश्ते खाक को क्यों तुम दो रहे हो इस सब में? एक सेकंड ना, लेट मी गिव माय नैरेटिव। तो उसके ऊपर ना स्टार्स की बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है, हम ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्स की बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करें जिनको वो खुद, हाँ स्क्रिप्ट सिलेक्शन होनी चाहिए। हम मीरा मानी के बारे में बात करते हैं, तो मैं सना जावेद के बारे में भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप, ठीक है, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो बड़े डोमिनेंट हैं, बड़े पावरफुल हैं, लेकिन फिर आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप उस लेगेसी को आगे मेंटेन करके चलें और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ भी आएं। मैं फिलहाल उनके टेंट्रम्स की बात नहीं कर रहा, बट समहाउ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज वेरी बैड। नहीं बट शी इज अ बिग स्टार। होगी, पता नहीं कहाँ की बिग स्टार, आई डोंट नो। अब बिग स्टार ऐसे ही थोड़ी कहने से बन जाता है कि मैं किसी को कहता हूँ यू आर अ बिग स्टार, यू आर अ बिग स्टार। बिग स्टार कौन है? जिसको हम बिग स्टार समझते हैं, जो हमें लगता है कि वाकई ही बिग स्टार है, जिसने वाकई कुछ इस तरह के काम किए हैं कि वो बिग स्टार हो। शी इज, क्या हो गया है? लो ये जबरदस्ती देखो, ये तुम्हारा इंडिविजुअल ओपिनियन है। मेरा मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि दुनिया नहीं मानती, लेकिन दुनिया में मैंने कहा मैं नहीं कंसीडर करता। अच्छा बहरहाल सोनिया मिशाल के बाद एक वाजिद खान मेकअप आर्टिस्ट करके हैं, उन्होंने ये वाला मुद्दा पहले कोई 3-4 महीने पहले भी उठाया था। उन्होंने बेसिकली कहा कि सना जावेद का एक टाइम पे वो मेकअप कर रहे थे और उन्होंने सना जावेद को एक चीज मेंशन की कि 2-3 टिप्स उन्होंने बताई कि कैसे आप स्क्रीन प्रेजेंस जो है उसको अपनी ज्यादा ग्लोरीफाई कर सकती हैं। तो सना जावेद ने डायरेक्टर के पास
जाके बेसिकली उनको रिप्लेस ही करवा दिया जी। कि मुझे हरास करने की कोशिश की जा रही है, मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके ऊपर वाजिद ने उनको ये नैरेटिव दिया कि आई हैव वर्कड विद सम ऑफ दी वेरी बिगेस्ट स्टार्स, ठीक है। तो वाजिद एक बहुत बड़ा हाँ, नाम है। मैं वैसे ही आपको अपनी तरफ से एक ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा था जी। इट्स अप टू यू वेदर यू टेक इट और नॉट, ठीक है। बट समहाउ इस तरह की चीज़ें 4-5-6 लोगों से इस तरह की चीज़ें आई। फिर आमना इसानी जी, उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, इस मामले इस तरह मैं इधर से यूं कर टेक ओवर कर लो। हाँ, अब जो ये स्पोर्ट में नाम आ रहे हैं ना, ये थोड़े बड़े तबके वाले लोग हैं। फाद मुस्तफ़ा, आमना इसानी एक मुल्क का बहुत बड़ा मतलब जर्नलिज्म में ये जो इंटरटेनमेंट फील्ड है एक बहुत बड़ा नाम है। एक दो और भी नाम है, वो हमने इंक्लूड करना मुनासिब नहीं समझा जिन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन द प्रॉब्लम इज के इन लोग आपका नो डाउट अच्छा रवैया रहा होगा, लेकिन आपकी पोजीशन देख के भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल, मैं इस बात को करना चाहता था, ठीक है। कि एक तो ये है कि फाद मुस्तफ़ा ने कहा कि मैंने उनके साथ काम किया, उनके कोई इस तरह के इश्यूज नहीं, शी इज़ वेरी हम्बल, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, फाद मुस्तफ़ा तुमसे कौन ही कोई टक्कर ले ठीक है, तुम्हारे साथ बेहतर ही किसी ने काम किया होना है। हाँ, अब आमना जो है शी इज वेरी ब्लंट, हाँ, और वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, प्लस शी बिलोंग्स टू इन द पास्ट, वो एक पार्ट थी एक बड़ी ज्यूरी का। जी 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 करेक्ट। जी जी जी, यू आर राइट। तो मेरा ख्याल है सना जवेद ने कहीं टक्कर तो मारनी नहीं कि वो उनके साथ पंगा ले लें। हाँ। ये चीज लेकिन आप ये देखें ना, ये जिन बेचारों ने उठाया है, हाँ। वो या तो वो वाला स्टाफ है जो स्पोर्टिंग कह दीजिए, मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट हो गए या मॉडल्स हो गई, छोटी मोटी, बड़ी नहीं, लेकिन मतलब जैसे लीड आर्टिस्ट नहीं थे। तो उनके साथ की ये प्रॉब्लम्स है ना। पहले आप उनको उनके साथ कंपेयर करें, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। am I right? और एप्पल टू टेक्नो कंपैरिजन। हाँ, तो वो बट दैट्स वेरी रॉन्ग। अब सेकंड जो चीज मुझे लगती ये है कि अच्छा, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इन जो हमने 4-5 नाम लिए हैं जिन्होंने सना के बारे में, इवन यासिरा, हाँ, उन्होंने भी इनके बारे में बात बताओ की। क्या उन्होंने भी यही सेम बात की ना कि इनके टेंट्रम्स और चीज़ों को लेके। फिर उन्होंने एक और बात भी की, वो मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा, वो मुझे थोड़ी दिस इज बैड कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताएं। मुझे वो थोड़ी बिलो द बेल्ट लगती है। करो। मुझे यासिरा रिजवी ने की है वो दुबई ट्रिप्स के बारे में जो उन्होंने बात की, एक्ट्रेसेस के, हाँ, ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा बिलो द बेल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि इतना गंद नहीं होना चाहिए, आई फील। मेरी बात सुने आप, देखो अरसलान, मैं तुम्हें अच्छा, मैं एक्चुअली आई एम दैट पर्सन जिसको सोशल मीडिया बहुत सख्त नापसंद है। अग्री, उससे कुछ नहीं मिलता, ठीक है। आपको अपनी जंग खुद लड़नी है, ठीक है। मैं वो वाला बंदा हूं, ठीक है। मैं अब बोलने लगा था वो वाली बात जो यासिर रिजवी से मैंने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया। मैं कहने लगा ये जो 4-5-6 लोग हैं, माशाल्लाह सभी के सभी टैलेंटेड है अपनी अपनी फील्ड में, ठीक है। आपके साथ जब नाइंसाफी हो रही थी, आपने उस औरत को शट अप कॉल क्यों नहीं दी? चाहे वो जो भी क्यों ना हो, वो मायरा खान क्यों ना होती, वो फवाद खान। मेरे साथ अगर ऐसा होगा कभी लाइफ में, तो मैं तो शट अप कॉल दे दूंगा इस तरह से। मतलब तुम हो क्या? तो मेरी बात सुनो, सना जवेद ने उनके मुंह पे नहीं ना ये चीज की। नहीं, एक दो के साथ मुंह के साथ हुआ, 2% वाली के साथ मुंह के साथ हुआ ना। देखो मेरी बात सुनो, ये वो वाली चीज है ना अरसलान, के मैं एक दफा ये चीज पढ़ा था कि मी टू मूवमेंट पे हम बात कर रहे थे। जी जी। मैं कहीं पे किसी कॉन्वर्सेशन का पार्ट था, तो वहां पे ये चीज डिस्कस हो रही थी कि आपको उधर देयर एंड देन करना चाहिए जी, ठीक है। तो उसके ऊपर एक लेडी वहां पे थी, उन्होंने ये चीज मेंशन की कि जब आपके साथ ये हो रहा होता है ना, एक तो ये कि आप उसको बिल्कुल जोन्ड आउट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ ये चीज हो सकती थी जी, ठीक है। आप बिल्कुल वहां पे शल हो जाते हैं जी, आपके जो असाब होते हैं ना वो आपका साथ देना छोड़ जाते हैं। ट्रू। तो आप उस मोमेंट में कुछ भी नहीं कर पाते, आपको सिर्फ उस मोमेंट में ही होता है कि आई हैव टू एस्केप, मेरे साथ ये हो कैसे गया जी। फिर जब तक आप वापस अपनी ग्राउंड्स के ऊपर स्टेबल होते हैं ना, आप तब एक्शन लेते हैं। ये चीज कहना बड़ा आसान है मेरे तुम्हारे नैरेटिव से कि यार मोनाल के साथ ये चीज हुई तो उन्होंने वहां क्यों नहीं एक्शन लिया, ठीक है। वाजिद के साथ हुई, क्यों नहीं किया, ठीक है। वाजिद ने लिया था, हाँ वाजिद ने लिया पहले स्टैंड। ये 2-3 महीने पहले ये वाली चीज हुई, वाजिद ने अपना स्टैंड लिया, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है जी। हाँ, तो बट आई थिंक कि शायद जब आपके साथ ये चीज हो रही होती है, आपको पता नहीं लगता कि यार मेरे साथ ये चीज हो सकती थी जी। मतलब मैं इतने अच्छे और डिग्निफाइड काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो हाउ कम दिस थिंग वाज पॉसिबल टू हैपन टू मी। सो मैं इस चीज के ऊपर एक तो ये कि बिल्कुल इस चीज को अग्री नहीं करता। लीगल केस हो चुका है जी? हाँ जी, हो चुका है जी। तो क्या कहेंगे इस पे आप? क्या कहना है इसके ऊपर?
अगर तो इस तरह की चीज बैक एंड फोर्थ, मुझे ये स्मीयर कैंपेन कहीं से नहीं लगती। स्मीयर कैंपेन अगर होती ना तो बहुत सारे लोगों का शायद इसके अंदर कोई पब्लिक अकाउंट्स भी शामिल हो जाते हैं। हाँ शामिल हो जाते हैं। मुझे इस तरह लगता है कि जिन लोगों के साथ हुआ है उन्होंने आकर एक चीज अपनी बयान की है, कर लो तुम अपनी तरफ से जो भी तुमको करना है कि मैं लीगल एक्शन ले लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, बट द थिंग इज कि आपका जो बैड फेस देख चुके हैं ना वो लोग, उनको तो वो भूलने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस चीज से करके ना वो वाली एक चीज होती है कि 4 गीटियां गिर गई थी, मैंने दूसरी 2 भी गिरा दी। नहीं, इसका बेहतर ये था आप अपोलोजाइज कर लेते। अपोलोजाइज? आपको लगता है कि अपोलोजाइज तब उन्होंने किया होगा जब उन्होंने ये हरकत की? नहीं, अब कर लो, माफी तो अल्लाह भी दे देता है। हाँ, बंदा नहीं ना देता, मसला ये है। ना ही बंदा मांग लो माफी, क्या है। बहरहाल सना जावेद को अगर फील होता है कि उन्होंने कहीं गलत किया था और अगर उनको ये लगता है कि उनके खिलाफ जो भी हो रहा है वो अनजस्टिफाइड है, तो फिर तो अपने लीगल एक्शन के साथ बिल्कुल परस्यू करें। और अगर ये लोग वाकई आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आपकी इमेज को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, तो गो हेड एंड डू दिस थिंग जो आप कर रहे हैं FIA साइबर क्राइम के थ्रू, और अपने आप को प्रूव करें कि आप प्रूव करें। हाँ, और अगर आपने इस तरह की चीज की है तो आई थिंक दिस इज वेरी बैड, क्योंकि ये जो छोटी सी इंडस्ट्री है ना, एक तो ये कि हम कोई बॉलीवुड में तो बैठे नहीं हुए, बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री हो, छोटी सी इंडस्ट्री एक कमरे में भी आ जाएगी। और ये इतनी अच्छा, और हमारी जो इंडस्ट्री ना उसको ये टेंट्रम सूट भी नहीं करते। हाँ, सूट भी नहीं करते। हाँ, बड़ा मुझे पता चले ना, ऑस्कर्स में गई है हमारी इंडस्ट्री, यहाँ वो रेड कारपेट्स में वॉक करिए, इस तरह की कोई चीज नहीं, छोटी सी इंडस्ट्री है, मिलजुल के रहे। हाँ, लेट्स ग्रो टुगेदर ना, इतना आप भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करते हैं, सब ग्रो करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर, ठीक है। चलें अब इस स्टोरी को हम लोग करते हैं साइड पे। अब हम एक और स्टोरी को डिस्कस करते हैं। ये स्टोरी जो है ये हमारे एक वेटरन एक्टर हैं मसूद अख्तर साहब, उनके बारे में है, जो कि लास्ट वीक इंतकाल कर गए। और मसूद अख्तर साहब के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि हम लास्ट वीक आपके साथ अटैच नहीं हो पाए। मसूद अख्तर साहब बहुत अरसे से अलील थे, लंग कैंसर था उनको, और आखिरी स्टेजेस में उनको कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई थी। बहरहाल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान में उनको मिला, प्लस ये कि वो पाकिस्तान के बहुत बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे। उनका जो रिनाउंड प्रोजेक्ट था 1970s में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, पैसा बोलता है, सो उनको फेम मिला। फिर तकरीबन 150 मूवीज़ एंड ड्रामाज कंबाइन में उन्होंने काम किया, जिसमें उनके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, नीलम में, कातिल में, मैं अकेला में, हाँ बादल में, ज़ख्मी में, बहुत सारे ऐसे PTV के भी प्रोजेक्ट्स थे जो शायद मेरी मेमोरी में कहीं हल्के हल्के फेड हुए हैं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने उनको देख रखा है, ठीक है। तो एक तो ये कि उनकी फैमिली के साथ हमारी सबकी AK बस की इंटायर टीम की कंडोलेंसेस, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली को इतने बड़े लॉस से गुजरने के लिए हिम्मत अता करे। और जो भी हाइएटर्स, हम हमेशा ये मेंशन करते हैं कि ये जितने बड़े स्टार्स हैं जब ये गुजर जाते हैं तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा गैप भी छोड़ जाते हैं। Exactly. क्योंकि इनकी प्रेजेंस जितनी बड़ी होती है, इनकी एब्सेंस भी उतनी ही बड़ी होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको फिलअप करना। लेकिन फिर भी आई होप कि हम पाकिस्तान को जल्दी होश आए और हम अपने इन स्टार्स को वाकई अपना सासा समझें और इनकी ज़िंदगी में ही इनका साथ दें, रादर के वो गुजर जाएं और तब उनको डिस्कस किया जाए। लेकिन बहरहाल अब इस स्टोरी को भी हम लोग करते हैं साइड पे। लास्ट स्टोरी हम लोग लेकर आते हैं। ये लास्ट स्टोरी जो है वो है मूवी ऑफ द वीक, बताना होता है मूवी ऑफ द वीक जो हम लोगों ने देख रखी होती हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि शायद हम आपको भी बताएं तो आपको भी अच्छी लगे। 3 मूवीज मैंने देखी। पहले आप बता दो। मैंने 2 देखी है, आप बताओ। आपकी मेरी वाली आपने मेरी इसमें इंक्लूड ही नहीं की। हाँ तो चलो इसलिए तो कह रहा हूँ, आप बताओ। एक जो है वो कॉमन है, एक मैंने देखी लव हॉस्टल, बड़ी अच्छी मूवी थी। सानिया मल्होत्रा, हाँ मैंने देख ली वो फाइनली। सानिया मल्होत्रा थी उसमें, बॉबी देओल थे, और एक वो कौन है, समथिंग मेसी करके, वो जो विक्रांत मैसी समथिंग मैसी करके नहीं, इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अब होगा नहीं वैसे है, सॉरी मेरी बात सुनो, तापसी की मूवी में तो था। हाँ नहीं बहुत अच्छा एक्टर है, हसीन दिलरुबा। मुझे बड़ी अच्छी लगी मूवी। बेसिकली वो इससे बनी हुई है कि वो जो जोड़े घर से भाग के शादी करते हैं तो उन्हें हुकूमत की तरफ से जो सपोर्ट मिलती है और वो उनको एक कह लीजिए कि सेफ हाउस में, असाइलम टाइप, तो उसमें जो है उनकी स्ट्रगल पे मूवी बनी हुई है। और बाद में पता लगता है उनके पीछे एक बंदा जो कि भाग के शादी करने वालों के खिलाफ लोगों को वो कत्ल कर देता है, जो कि बॉबी देओल होते हैं, वो उनके पीछे पड़ जाता है। चिलिंग। हाँ तो बड़ी मजे की मूवी है, मारधाड़ बहुत है, खून खराबा बहुत है, वायलेंस से भरपूर। तो 2 नाम लिख, ज्योति और आशु के 2 नाम मिले तो पता कर कौन से सेफों में बेचा है। अगर आपको पसंद है तो आप लोग प्लीज देखें। शदीद वायलेंस। ओके, अनदर मूवी
वो हम इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं, वो अब आप अपनी ओके अच्छा, मैंने जो मूवी देखी वो 3 थी, 2 हॉलीवुड, 1 बॉलीवुड। एक बॉलीवुड मूवी जो है वो है बधाई 2। मैंने द सेकंड मेरी मूवी वही थी। ठीक है, कैसी लगी? ठीक थी। अच्छा चलो, नहीं एक्चुअली अच्छा इस तरह की जो मूवीज है ना, मैं पता नहीं क्यों मुझे वो, अच्छा अब तक जितनी बन चुकी हैं इस टॉपिक में मूवीज, मुझे उस लिहाज से मूवी सबसे अच्छी लगी है। ओके। जिनमें शुभ मंगल ज्यादा सावधान है। एक सोनम कपूर की भी मूवी थी जिसमें अनिल कपूर भी थे और जूही चावला भी थी। एक लड़की को देखा। हाँ, तो उसके कंपैरिजन में मुझे मूवी थोड़ी अच्छी लगी है। ओके। बट और मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। क्यों? इधर उठ जाते हैं ना, इट्स पाकिस्तान बेबी नॉट। आई थिंक ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप मूवी थी। दूसरा ये कि टॉपिक जो है मूवी का, अगर आप नहीं देखना चाहते तो मैं आपको पहले से बता दूं, LGBT कम्युनिटी के ऊपर मूवी है। ठीक है, कि कैसे उनको अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं और कैसे वो आगे लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। ये बॉलीवुड का एक प्रोजेक्ट है। मुझे इस तरह लगा कि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैंने देख रखे थे इस टॉपिक के ऊपर, उनमें ये मूवी बहुत अच्छी और बड़ी वेल वर्स्ड थी। ना इस मूवी के अंदर किसी चीज़ को स्पेसिफिकली रोम कॉम की तरह रखा गया, ना इस मूवी में कोई बहुत सीरियस एलिगेशंस किसी चीज़ के ऊपर रखे गए। बड़े लाइट मोड में बहुत अच्छे तरीके से इसको कन्वे किया गया। पर कोई टेंशन नहीं है, हम समझते हैं। सो आई थिंक ये मूवी अच्छी थी। हमारी ऑडियंस नहीं ना मैच्योर उतनी है कि इस तरह के टॉपिक्स देखे। हमारी ऑडियंस में जो लोग सुन रहे हैं, जो इस टॉपिक को मैच्योर टॉपिक समझते हैं, उनके लिए तो आई थिंक ये है। बाकी जिन लोगों को ये इस तरह के टॉपिक्स एक डिजीज लगते हैं, उनका आई डोंट थिंक सो कुछ किया जा सकता है। बहरहाल अब हम डिस्कस करते हैं एक सेकंड प्रोजेक्ट को। सेकंड प्रोजेक्ट है जी बोले, दी एडम प्रोजेक्ट। मैं उसको थर्ड पे ले जाता हूँ। दी एडम प्रोजेक्ट ये बेसिकली एक लॉलीवुड की नेटफ्लिक्स के ऊपर। लॉलीवुड की? हाँ, लॉलीवुड, सॉरी लॉलीवुड कह दिया, हॉलीवुड। अच्छा। नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी आजकल वो क्या करते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, ट्रेंडिंग टॉप 10। हाँ, तो अगर आप लोगों ने देखी नहीं है तो आप लोग प्लीज अभी जाकर देखें। एक अच्छा मजे का आपको 1-1.5 घंटे का एक टाइम मिल जाता है देखने को। अच्छी मूवी है, पैरेलल वर्स के ऊपर, मेटावर्स के ऊपर ये बनी हुई है कि कैसे अब मैं बता दूंगा तो स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा, लेकिन चलो। अच्छा, थर्ड मूवी जो मैं आपको जॉनरा क्या है उसका? साई-फाई। साई-फाई? अच्छा, मैं तो फिर नहीं देखने वाला। I think we're about to have some company. Stop the car. What? I'm not fan of अच्छा साई-फाई। अच्छा साई-फाई। हाँ, कॉमिक साई-फाई टाइप चीज, मजे की चीज है। चलो मैं फिर देख लूंगा। मेरा ख्याल है मैंने जॉनरा ही गलत कर दिया सारा, लेकिन चलो हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। अच्छा, तुम कर सकते हो ऐसा। एक थर्ड मूवी है, वो है स्पाइडर-मैन नो वे होम। तो वो तो आ गई ना सिनेमास में, देख लो। मैंने अब देखी। क्यों? मुझे मिली अब। मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं आपको बताऊं, उस वेबसाइट के ऊपर आपने नेटफ्लिक्स नहीं लेना, आपने ZEE5 की सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी। क्या लोगों को गलत चीजों पे लगा रहे हो? नहीं, पैसे बचाने हैं ना, बचाओ यार पैसे। तो आपने मेरे से वो वेबसाइट लेनी है, ठीक है? इसके पर्सनल में जाके ले आप उससे वेबसाइट। हम मैं इधर YouTube पे तो नहीं मांगी हुई है मेरे से वो वेबसाइट। यार वो कुछ वेबसाइट्स बैन होती है ना पाकिस्तान में, तो नहीं वो चल रही है पाकिस्तान में। तो आप उस वेबसाइट के ऊपर जाकर सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। तो आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे जो है वो बच सकते हैं। हालांकि आई हैव नेटफ्लिक्स, आई हैव Amazon प्राइम, बट फिर भी मैं पहले उस वेबसाइट में जाके देखता हूँ, फिर मुझे होश आता है मैंने किस चीज के भरने हैं पैसे। अच्छा, बाय द वे मैंने एक और चीज भी देखी, चिंटू की मम्मी सीजन 2। How was that? बहुत अच्छा। सीजन 1 फंसी बारी खान। हाँ, फंसी बारी खान सीजन 1 से ज्यादा अच्छा था। हाँ, I have felt। क्या इस बार उसमें न्यू है जो सीजन 1 में नहीं था? इस दफा उन्होंने एक पठान कैरेक्टर को ऐड किया है, बस ये न्यू है। और अब मैं नहीं बताना चाहता, स्पॉइलर नहीं देना तो आप जरूर जाकर देखें ये प्रोजेक्ट भी। फंसी बारी खान तो हमारे पाकिस्तान का वैसे ही बहुत अच्छा नाम है, और कदूसी साहब की बेवा उनके मेरे तो फेवरेट प्रोजेक्ट्स में एक है। प्रोजेक्ट्स मैं तो डेली देखता हूँ कदूसी साहब की बेवा का टिकटॉक के ऊपर। हाँ, छोटे-छोटे क्लिप्स आए होते हैं, तो हम तो वो लाजमी शेयर करते हैं अपने इनर सर्कल में। बहरहाल आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर, थोड़ा बड़ा था आज शो, गर्मी बहुत लग रही थी, फॉर मीनिंगफुल दिस वीक। आप अरसलान को देख ही सकते हैं कैसे वो पसीने में शराबूर हो रहे हैं। तो हम आपके साथ अब ज्यादा टाइम नहीं लेते। सबसे पहले तो ये माजरत हम नहीं आ सके। कमेंट्स जल्दी से, कमेंट सेक्शन हम शुरू करते हैं। इससे पहले जरा आप ऑडियंस से थोड़ी सी बातें कर लो आप एहसन। हाँ, मैं आपके साथ ये बात कर लूं कि मैंने आपको लास्ट वीक बहुत मिस किया। इशरत मेड इन चाइना आ गई, उसका रिव्यू लगाया, उसके बारे में भी आप इशरत मेड इन चाइना का अरसलान ने रिव्यू लगाया, और अरसलान ने इशरत मेड इन चाइना को कोई बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन मुझे लोगों के कमेंट से पता लगा कि लोगों ने भी नहीं किया,
कोई इतना अच्छा लोगों को उससे नहीं मिला। अच्छा जी, टेक अवे मैसेज। ओके जी, शुरू करें ऐसे। अच्छा सॉरी, कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट पढ़ो। पहला कमेंट बहुत ऑफेंसिव है। पढ़ो। ऑफेंसिव, तो पता ना हमारा मून IV को यू बोलता है, बड़ा ऑफेंसिव कमेंट है। वो कहते हैं बकवास वक्त जाया किया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सज्जाद खान। अच्छा सज्जाद साहब, सबसे पहले तो मेरी बड़ी माजरत आपसे कि आपका वक्त मैंने ज़ाया किया, बट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैंने आपका वक्त या हमने आपका वक्त नहीं ज़ाया किया, आपने खुद ने अपना वक्त ज़ाया किया कि आपने वीडियो को क्लिक किया, आपने खोला और आपने सारी देखी वीडियो के। मेरा नहीं ख्याल थंबनेल में लिखा था एटम बम का फार्मूला है इसके अंदर, इसके ऊपर क्लियरली मेंशन था कि इसके अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की न्यूज़ हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है आपने अपना वक्त खुद ज़ाया किया। अच्छा चले, टाइप भी किया। हाँ, टाइप भी किया ऊपर से, मतलब आपको लगता था कि ये वैल्यू करेगा। चलो आगे चले। अरम वकार जो है, अरम वकार हैं और अहमद अयान हसन है, उन्होंने सेम चीज के बारे में, इशू के बारे में बताओ। उन्होंने कहा सबक कमर ने सबक कमर इज ऑलवेज अ बेस्ट, और एक ने सबा कमर के लिए हार्ट इमोजीज भेजे। बाय द वे सबा कमर की 2 चीजें इसी वीक के दौरान मैंने देखी, नैना की शराफत एंड मिस्टर एंड मिसेस शमीम, दोनों की डिटेल डिस्कशन टीवी लॉन्च में कर लिया, आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके ठीक है। उसके बाद एक देसी किचन करके चैनल है जिन्होंने कहा है ग्रेट कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन, थैंक्स फॉर शेयरिंग, कीप इट अप, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। ईमान गुजर हमारे हमेशा से करते हैं कमेंट, उन्होंने कहा है राहों पे थारी में कोई आए, वो जो घूंघट का गाना जिसके बारे में इज माय फेवरेट सॉन्ग एज वेल, आई थॉट आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ नूरजहां बट गुड टू नो अरसलान इज आल्सो हर फैन, लव यू ऑल। बड़ा अच्छा उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने ये नहीं जाहिर किया कि मैं शायद उनसे भी ज्यादा बड़ा हूँ। मुझे इंग्लिश समझ आती है, क्या हो गया मेरे दोस्त। अच्छा सॉरी। हाफ शॉर्टली लिखते हैं, ब्रो ईद की फिल्म्स को छोड़ो फिलहाल, आई एम वरीड अबाउट इशरत मेड इन चाइना व्हिच इज गोइंग टू रिलीज विदाउट प्रमोशन, देयर इज नो बज़ ऑफ द फिल्म, द मस्तम इज क्वाइट गुड बट यस इट्स कंटेंट इज सेम लाइक दिल यो पागल है। दिल तो पागल है। डू यू थिंक ऐसा है? आई हैव तो सीन भी नहीं। दिल तो पागल है। नहीं, द इशरत मेड इन चाइना। नो द मस्तम की बात हो रही है। Oh no. Other Bollywood films and also Superstar directed by same person. Yes. Lol. Happy that you read my comment. Thank you so much, half shortly. Ghaneem Saqib लिखते हैं, I agree with Arsalan about Coke Studio. Rap is simply not my genre either. It hurts my ears. Minds alike. फिर उन्होंने कहा, I think the Mustam has better trailer compared to all other releases on Eid. What do you think? Better है, but फिल्म नहीं है। हाँ, हमसे नहीं पूछा जाता। हाँ मतलब आपने कंपेयर किया ना, 5 आया, 5 में से एक कंपेयर किया, लेकिन मैं उस बेटर उन 5 में बेटर है, करेक्ट, बट फिल्म नहीं है। ठीक है। असद व्यूज देखते हैं, अरसान आपके हेयर्स मेरे फेवरेट हैं, अल्लाह पाक आपके हेयर्स को ठीक कर दे, खेल के वापस कर देना यार। एक मीम थी इसके ऊपर, मुझे तुम्हारी जुल्फे बहुत अच्छी लगती हैं, वो उतार के दे देती है, ये लोग खेल के वापस कर देना। अच्छा एक और है, वही असद म्यूजिक, किसी शो में मेरा नाम भी ले दो, असद ले लिया आपका नाम, आप एक सेगमेंट स्टार्ट करें जिसमें आप व्यूअर्स के कमेंट्स भी शामिल करें। ये लो किया हुआ है। फिर वही लिखते हैं, ऑसम शो, आई एम बिग फैन ऑफ एसन, मैं मेरे बालों के फैन है और आपके वो फैन है। मैं आपका शो देखता हूँ बट आप कभी रिप्लाई नहीं देते, दैट्स वेरी सैड। किसने कहा है? असद व्यूज ने। असद, मैं आपके हर कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, थैंक यू सो मच कि आप इतनी कंसिस्टेंसी से कमेंट करते हैं, और मैं आपका फेवरेट हूँ, आप मेरे फेवरेट कमेंट है। सलमान ज़हीर लिखते हैं, एसएम क्लोजिंग रिमार्क्स वर ऑन पॉइंट, टोटली एग्रीड, एंड अरसलान यू लुक सो, कहा था ना मैंने तुम्हें, एंड अरसलान यू लुक सो मासूम एट, जिसमें मैं कह रहा था कि मैं नहीं यूज़ करता मोबाइल जैसे बच्चे खुद को डिफेंड करते हैं, यू वर क्यूटली सेइंग आई डिडंट यूज़ माई फोन, आई डिडंट यूज़ माई फोन, आई सेंस समथिंग एल्स। आरएम क्रिप्टो लिखती हैं, गुड रिव्यूज़, थैंक यू आरएम क्रिप्टो जी। फिर सलमान ज़हीर एक बहुत बड़ा कमेंट करते हैं, आई टोटली एग्रीड विद यू बोथ दैट न्यू मूवी कमिंग और नॉट दैट मूवी मटीरियल। ये वो रेसिपी के ऊपर है। असल लॉलीवुड था ही लाहौर में, रीमा, रेशम, मीरा, शान, मोमर, all these were 90 star, lived in Lahore and Lahore has seen boom of Lollywood. Correct. But आप जब से कराची वालों ने लॉलीवुड की लगाम पकड़ी है, they kind of have given drama touch to movies. True, agree. फिल्म स्टार और टीवी स्टार अलग होने चाहिए। True. वही फेसेस ड्रामों में नजर आते हैं जो आप फिल्मों में नजर आते हैं। सेम थिंग ना जिस पे हमने बात हाँ, की थी, कोई करिश्मा नहीं रहता इस तरह मूवी स्टार्स का। कहाँ पहले साल में 2-3 दफा अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस को देखने के मौके मिलते थे सिनेमा में, और
कहाँ वही एक्ट्रेस टीवी में 24/7 देखो और मूवीज में भी, देखो, एंड दैट exactly. मूवी रेसिपी स्वाद अनुसार वाज सो फनी। थैंक यू क्या था वाले स्वाद अनुसार? स्वाद अनुसार इसके अंदर मेरे ख्याल है जवेद शेख भी डाल दें। अच्छा जी, एक और कमेंट है, यू गाइस डिडंट टॉक अबाउट गंगूबाई मूवी, चैप्टर नेम में गंगूबाई लिखा हुआ है बट उसको डिस्कस करना भूल गए। वांटेड रिव्यूज ऑफ यू बोथ ऑन गंगूबाई। सलमान का ही है। सलमान, मैंने खुद ही इसके ऊपर थोड़ा सा जरा मना किया। नहीं, इसमें कसूर जो है ना ये हमारे एडिटर का है, उसका पकड़, बल्कि हसन शादाब भी हैं, वो लिखते हैं हेलो अरसलान सेज आई वॉच गंगूबाई काठियावाड़ी एंड देन ब्लैंक ऑन इट, नो वर्ड्स आफ्टर दैट, इज दैट द वे यू टॉक अबाउट संजय लीला भंसाली फिल्म और यू ओके? Oh, you may again ask what is SLB like you ask GB. SLB is संजय लीला भंसाली and GB is God bless। यार मेरी बात सुनो, हो जाता है कभी-कभी आपके साथ। TCGB you are doing तौहीन हिदायत, हा 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 यार मेरी बात सुने, एक तो ये कि मुझे इस तरह लगता है मैं और अरसलान तो हम गलती से जेन जी के अंदर हैं। हाँ, मुझे बहुत जोर का लगता है जो हम गलती से हम हैं भी नहीं जेनजी, हम नहीं है जेनजी से, हम कहीं गलती से इस एज में ट्रैवल कर आए हैं, वरना हम बिलोंग बहुत पीछे से करते हैं। हमें नहीं पता ये बाबा एब्रीविएशंस का, ठीक है? समटाइम्स आई गेट वेरी ब्लैंक ऑन एब्रीविएशन। हां, एसएलबी तो बहुत कॉमन है। एसएलबी, हां, संजय लीला भंसाली। Yes, sorry, it is very common. Okay. अच्छा, बहरहाल I think the time has come. ओके, हमें जाना होगा। अब हमें अलग होना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स लाजमी करें। और बाकी ये कि अगर मैं फिर उस कमेंट को एड्रेस करना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो मेरी बात सुनो, नीचे थंबनेल्स और वो सारा कुछ टाइटल लिखा होता है, उसको पढ़कर वीडियो को ओपन किया करो, चेहरे देखकर मत ओपन करो, ठीक है? कभी कभी पता है क्या होता है, चेहरा अच्छा लग रहा होता है, इंसान खोलकर देख लेता है, अंदर निकल आता है गंद, इंसान को नहीं अच्छा नहीं, हम गंद नहीं डिस्कस करते। नहीं, मैं तो वो बात भी नहीं कर रहा। उनको नहीं अच्छा लगा ना, उनको रिलेटिव नहीं लगा, तो आप मेरी बात सुनो, आप ना इस तरह क्या करो, जल्दी से आगे करके देख लिया करो, मतलब की चीज है तो ठीक है, फिर शुरू से देखा करो। चैप्टर्स देख लिया करो ना, चैप्टर्स की टाइमिंग भी। एग्जैक्टली, अब तो इतना है, मेरा ख्याल अपडेट करो अपनी यूट्यूब, तुम्हारे नहीं आ रही सेटिंग्स वो वाली। बाकी जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं और हमें यूं ही प्यार दे रहे हैं, तो हमारा छोटा सा जो चैनल है ना वो बड़ा होता जा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाकी आई थिंक मौसम, मैं पहले कह रहा था बदल मौसम बाकी है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहें, और बाकी आप दे दो क्लोज। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ें अच्छी लगी हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी बताएं, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।